नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुपरफास्ट खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले बात जबलपुर की कर लेते हैं। बिशप पीसी सिंह महंगे सैर सपाटे का शौकीन था। कई बड़े खुलासे लगातार इस मामले में हो रहे हैं। चार्टर प्लेन से सफर किया करता था। ईओडब्ल्यू की टीम को कई फोटोग्राफ्स मिले हैं। चार्टर प्लेन से कई देशों की सैर बिशप ने की है। किसके चार्टर प्लेन से घूमता था बिशप, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम अब सबूत जुटा रही है। तो एक एक कर बड़े खुलासे बिशप पीसी सिंह के मामले में हो रहे हैं। महंगे सैर सपाटे का शौकीन था, इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई है। चार्टर प्लेन से कई देशों की यात्रा की है। कई सारे फोटोग्राफ्स भी ईओडब्ल्यू को मिले हैं। साथ ही किसके चार्टर प्लेन से घूमता था बिशप, इस बात की जानकारी जुटाने के लिए कई सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू की टीम लगातार जांच कर रही है। तो बिशप पीसी सिंह का ये मामला, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चार्टर प्लेन से कई देशों की सैर इस बिशप ने की है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार अपडेट्स इस मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं अभी। प्रतीक। जी हाँ, देखिए अवंतिका, फिलहाल जो आरोपी हैं बिशप पीसी सिंह, ये जर्मनी में बताए जा रहे हैं। इस बीच तमाम जो साक्ष्य ईओडब्ल्यू के सामने आ रहे हैं वो तमाम मसलों को लेकर के छानबीन में जुटी है। इस बीच एक लग्जरियस लाइफस्टाइल का जो नमूना है वो देखने को मिला, जो कि एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से यात्रा करने की तस्वीरें बिशप की सामने आई हैं। ये अनुमान जताया जा रहा है कि लगातार इस प्राइवेट जेट के जरिए ही कहीं ना कहीं ये जो यात्राएं हैं, विदेशी यात्राएं अपने किया करते थे इस चार्टर्ड प्लेन से, और कहीं ना कहीं इसके होने के सबूत भी मिल रहे हैं कि संभवतः इसके ताल्लुकात बिशप से हो सकते हैं। बहरहाल इतने महंगे जो शौकीन वो था कहीं ना कहीं यात्राओं का, वो किस तरीके से करता था और ये चार्टर प्लेन आखिर किसका है, इन तमाम बिंदुओं पर ईओडब्ल्यू अब जांच में जुट गई है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये प्राइवेट जेट किसका है और लगभग कितनी यात्राएं कर रहा था। फिलहाल जर्मनी में बताए जा रहे हैं, तो क्या ऐसी प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ये वहां पर गए हुए हैं, ये तमाम बिंदु अब जो है जांच के दायरे में है। 42 जो बैंक खाते थे उसे ईओडब्ल्यू ने सीज कर दिया है। विदेशी फंडिंग की कहीं ना कहीं बात सामने आ रही थी, धर्मांतरण में उस राशि का उपयोग करने के बाद भी सामने आ रही तमाम बिंदु हैं जो जांच के दायरे में ईओडब्ल्यू के हैं, लेकिन जो दायरा है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। 1 करोड़ 65 लाख की राशि इनके घर से इंडियन रुपीज में मिली थी, डॉलर्स भी मिले हैं, पौंड भी मिला था। तो समझ सकते हैं कि लगातार ये विदेशों के संपर्क में थे और विदेश यात्राएं ये करते रहते थे। और जिन 42 खातों या 40 से ज्यादा खातों का जिक्र बार बार हो रहा है, ये पूरे देश भर में अलग अलग जिलों में खुले थे और आखिर राशि कहां से आती थी, इनका इस्तेमाल कहां होता था। तो अवंतिका, इन तमाम मसलों को लेकर के ईओडब्ल्यू छानबीन कर रही है। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नियुक्ति भी उन्हें हायर भी कर रही है ईओडब्ल्यू, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर जो फंडिंग हुई है क्या वो गलत इस्तेमाल उसका हुआ है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन संदेह के घेरे में। निश्चित, यानी कि कई बड़े खुलासे अभी भी हो सकते हैं। प्रतीक, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन निश्चित एक बड़ा खुलासा इस बीच इस मामले में। और अब भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान फॉलो अप बैठक ले रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। जबलपुर खाद मामले में फॉलो अप बैठक रखी गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मौजूद हैं, प्रमुख सचिव सहकारिता एमडी मार्फेड मौजूद हैं। आपको बता दें कि कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की फॉलो अप बैठक है। कहां तक कार्रवाई पहुंची है, इस बारे में जानकारी ले रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो फॉलो अप बैठक जो कि शुरू हो चुकी है, खाद मामले को लेकर फॉलो अप बैठक है। वो देख लें और इन्वेस्टिगेट ढंग से करें, इसको निर्मूल करना है। कोई हिम्मत ना कर पाए आगे ऐसी मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए कठोर कार्रवाई करके इस तरह की संभावनाएं निर्मूल कर देना है। चलिए, और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद, जबलपुर का खाद का ये मामला जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद कई बड़े खुलासे भी हुए और एक बार फिर से फॉलो अप बैठक सीएम ने बुलाई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर शरद? देखिए, कुछ देर पहले ही ये बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरअसल कल भी एक बैठक ली थी और उस बैठक में उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। तो उन निर्देशों पर क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज फॉलो अप बैठक ली और जो अधिकारी वहाँ से जुड़े थे, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी थे, उन सब से रिपोर्ट ली कि आखिरकार जिन निर्देशों को कल दिया गया था उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो इसमें बताया गया है अधिकारियों की ओर से कि 3 लोगों पर जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। कुछ जगहों पर 2 गोदाम से बताया जा रहा है कि जो यूरिया है वो करीब 123 मीट्रिक टन बरामद कर लिया गया है
और वो बरामद करने के बाद जिनके खिलाफ में FIR हुई है उनके खिलाफ गिरफ्तारी और पूछताछ की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो ये एक्शन के बारे में बताया, जिस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है, जैसा कि हम सुन भी रहे थे, कि किसी भी सूरत में जो व्यवस्था में गड़बड़ी थी उसको तो सुधारना ही है, लेकिन जिन्होंने गड़बड़ी की उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन हो और उनको किसी भी सूरत में छोड़ा जाना नहीं चाहिए। और ये भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने हैं, ऐसी व्यवस्था अधिकारियों को अब बनानी होगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और ये बड़ा मामले में कि क्या सिर्फ 3 या 4 लोग ही शामिल थे या क्या और जो सरकारी महकमा है क्या उसकी भी संलिप्तता थी इसमें, कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कैसे हो गई, कहां पर जाना था खाद और कहां पर पहुंच गया, क्या जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाया या नहीं निभाया है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जिन पर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि कार्रवाई एक बड़ा मामला है और इस मामले की गंभीरता इस बात से हम आंक सकते हैं कि एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल एक बैठक जिसमें सख्त निर्देश दिए गए और एक फॉलो अप बैठक भी इसके लिए बुलाई गई है। क्या हम मान सकते हैं कि सरकार की तरफ से कई और सख्त निर्देश इसके बाद देखने को मिल सकते हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जो बयान है वो भी सामने आया है बैठक के दौरान का ही, और उसमें वो स्पष्ट कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये जो गड़बड़ी हुई है उसमें किसी भी तरीके से दोषियों को छोड़ना नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो पाए इसके लिए भी फुल प्रूफ सिस्टम बनाना है। तो ये सख्ती तो देखिए नज़र आती है। मुख्यमंत्री इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरह की सख्ती दे चुके हैं कि किसी भी तरीके का करप्शन या गड़बड़ी, खास तौर से गरीब और किसानों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं या जो व्यवस्था उनके लिए बनी है उसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो जाए कि जो यूरिया जहां पहुंचना चाहिए था किसानों को उनके बजाय प्राइवेट जगहों पर अगर पहुंच जाए इतनी सख्ती के बावजूद, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी सख्ती के बावजूद भी क्यों नहीं इस पर लगाम लग रही है और क्या ये कार्रवाई जो अब की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से वो और आगे इसी तरीके से जारी रहेगी और क्या इससे सबक लेंगे वो भ्रष्टाचारी लोग जो इतनी सख्त हिदायतों के बावजूद भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते। निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका शौरत इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित कर दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको लेकर आगे भी मामले पर इसी तरह से एक्शन की तैयारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस बैठक की और सख्ती से उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्रवाई हो। कोई नहीं बचना चाहिए, वो देख लें और इन्वेस्टिगेट ढंग से करें, इसको निर्मूल करना यार कोई हिम्मत ना कर पाए आगे ऐसी मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए कठोर कार्रवाई करके इस तरह की संभावनाएं निर्मूल कर देना है। हमने कस्टडी में ले लिया और एक दूसरा शुभम बिरला है जो क्रिप्सको से उसको कस्टडी में ले लिया सर। अब इसका जब तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके जानकारी ले कि एक्चुअल इनकी भूमिका क्या है तभी इसका अरेस्ट करना उचित रहेगा। आप बिल्कुल यही करें, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट करके कौन है दोषी जिसने ये किया है उसके खिलाफ एक्शन चाहिए। तो आप ढंग से इसको इन्वेस्टिगेट करिए साइंटिफिक तरीके से और जो दोषी पाया जाए उसी के खिलाफ कार्रवाई सर। लेकिन ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, मैं गड़बड़ किसी को करने नहीं दूंगा। गड़बड़ अगर करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। दोषी कोई नहीं बचना चाहिए, वो देख। और आगे बढ़ते एक बार फिर रुक करेंगे जबलपुर की ओर, जहां एमपी ऑनलाइन कियोस्क में लूट का मामला सामने आया है। कियोस्क में घुसकर पिस्टल की नोक पर 80,000 रुपए लूट लिए गए। कियोस्क संचालक अंकुर साहू को लूट का शिकार बनाया गया। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो चुकी है। माढ़ोताल स्थित एमपी ऑनलाइन कियोस्क की घटना आपको बता रहे हैं। माढ़ोताल थाना पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। तस्वीरें देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं। एमपी ऑनलाइन कियोस्क में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कितने बेखौफ है बदमाश, तस्वीरों में देखिए। कियोस्क में घुसकर पिस्टल की नोक पर 80,000 रुपए लूट लिए गए। कियोस्क संचालक अंकुर साहू को लूट का शिकार बनाया गया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। माढ़ोताल स्थित एमपी ऑनलाइन कियोस्क की घटना। माढ़ोताल थाना पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है।
तो जबलपुर से ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एमपी ऑनलाइन कियोस्क में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कियोस्क संचालक अंकुश साहू को लूट का शिकार बनाया गया। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। कियोस्क में घुसकर देखिए किस तरह से बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 80,000 रुपए लूट लिए। दाखिल होते हैं एमपी ऑनलाइन की सेंटर में और बंदूक दिखाते हैं, उसके बाद 80,000 रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, निश्चित ही तस्वीरें बयां करें कि बदमाश कितने बेखौफ हैं जबलपुर में, क्या कुछ कार्रवाई अब तक? देखिए, इसमें अवधि का ताजा अपडेट ये है कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक आरोपी का नाम राहुल रेखवार, दूसरे का नाम सिकंदर चौधरी बताया जा रहा है। जो घटना को अंजाम देने की मूल वजह है, दरअसल वो नशा सामने आया। नशे के दोनों आदी थे, महंगे शराब के शौकीन थे और अन्य नशे का सेवन भी करते थे और उसकी आपूर्ति के लिए ही इस लूटकांड को उन्होंने अंजाम दिया था। और कल रात को जो कियोस्क बनाया गया है माड़ोता थाना अंतर्गत, उस कियोस्क में ये घुसे थे और पिस्टल की नोक पर 80,000 रुपए की उन्होंने लूट की थी। जो संचालक थे कियोस्क के अंकुश साहू, उन्हें भी छोटे आई थी। उन्होंने पूरे मामले को लेकर के पुलिस में शिकायत की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद रात को ही पुलिस ने अपनी टीमें तैनात करी और इन दोनों ही आरोपियों को जो है धर पकड़ा है। तो कुल मिला के एक और बार लूट के पीछे की एक मूल वजह नशा सामने आया है कि ये महंगे नशे के शौकीन थे और उसी नशे की पूर्ति के लिए उन्होंने इस लूट को अंजाम दिया था। ठीक है, शुक्रिया आपके प्रतीक इस जानकारी के लिए। यानी कि नशे की हालत में इस लूट को अंजाम दिया, साथ ही साथ दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। और चलिए अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। जैसलमेर में अमित शाह ने तनोट माता मंदिर में किया दर्शन। विजय स्तंभ पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जबलपुर खाद मामले में सीएम की फॉलोअप बैठक में अपर मुख्य सचिव मौजूद, प्रमुख सचिव सहकारिता एमडी मार्फेट शामिल, कमिश्नर कलेक्टर आईजी कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद। रायपुर में जेपी नड्डा के आदिवासियों की मौत के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट। बताएं कि कहा 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले हुई थी मौत। आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर दे सद्बुद्धि। गढ़वा में आपसी विवाद में युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी कसमुद्दीन की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम। सीवान के महाराजगंज में रंगारंग कार्यक्रम के दौरान टूटा स्टेज। भोजपुरी की मशहूर अदाकारा त्रिशाकर मधु के कार्यक्रम में अचानक स्टेज गिरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। राज्यपाल ने कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से लिया हिस्सा। हैदराबाद में 50 फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति का हुआ विसर्जन। देखने के लिए जुटे हजारों लोग। हैदराबाद में विशाल मूर्ति का क्रेन के माध्यम से किया गया विसर्जन में जुटे सैकड़ों लोग। हैदराबाद में विशाल मूर्ति के विसर्जन के लिए की गई विशेष ट्रैफिक व्यवस्था। विसर्जन में हजारों श्रद्धालु चल रहे थे प्रतिमा के साथ साथ। हैदराबाद की सड़कों पर सिर्फ गणेश भगवान की प्रतिमा विसर्जन को लेकर लोग पहुंचे हुसैन सागर। मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। समुद्र किनारे विसर्जन देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। मुंबई चौपाटी में गणपति बप्पा के विसर्जन की धूम। लोगों ने नम आंखों से गणपति बप्पा को दी विदाई। गिरगांव चौपाटी पर बप्पा की विदाई में उमड़ी भीड़। गणपति विसर्जन के बाद मुंबई में विसर्जन वाले इलाकों में सफाई अभियान शुरू। जुहू बीच पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। देश ही नहीं विदेशों में भी गणेश पूजा की रही धूम। थाईलैंड में लोगों ने की पूजा के बाद किया विसर्जन। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 4था दिन। 5 महीने चलेगी। 3,570 किलोमीटर की लंबी यात्रा। 12 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पर बात करते हुए राहुल गांधी का बयान। ये भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण। यात्रा को बताया नफरतवाद के खिलाफ एक मुहिम। किंग चार्ल्स III आज आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के बन जाएंगे राजा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे होगा कार्यक्रम। सेंट जेम्स पैलेस में एक्सेशन काउंसिल की बैठक। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एरॉन फिंच ने की वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। रविवार को केन्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे अपना 146वां और अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच।
एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर नीति। अब सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग से अलग है नीति। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी के नए प्रभारी नियुक्त। ओम माथुर को बनाया गया छत्तीसगढ़ का प्रभारी। भोपाल में मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई बैठक। 13 सितंबर को विधानसभा का सत्र शुरू। सीएम शिवराज कल करेंगे कूनो का दौरा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 17 सितंबर को पीएम मोदी आएंगे कूनो। पीएम श्योपुर के कराहल में आयोजित होगा कार्यक्रम। यूरिया मामले पर सीएम शिवराज की फटकार के बाद प्रशासन एक्शन में। गायब हुए 1020 मीट्रिक टन में से लगभग 200 मीट्रिक टन यूरिया बरामद। जांच टीम को गायत्री वेयर हाउस और डीपीएम के वेयर हाउस में मिला बड़ा स्टॉक। श्योपुर के मोहनपुर कॉलोनी में शुक्रवार रात घुसे हथियारबंद 4 बदमाश। बदमाशों को देखकर कॉलोनी के लोगों ने लाइसेंसी बंदूक से किया हवाई फायर। सभी बदमाश भागे। इंदौर में कोरोना के 2 साल बाद फिर झांकियों का कारवां। अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन। गणेश प्रतिमाओं की झांकी निकाली। धमतरी जिला अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू। किडनी के मरीजों के लिए बड़ी राहत। पहले मरीजों को रायपुर जाकर करवाना पड़ता था डायलिसिस। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी। राज्य में 185 हाथियों का दल कर रहा विचरण। प्रदेश के 12 जिले हैं हाथी प्रभावित। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। मानसून द्रोणिका की बढ़ी सक्रियता। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी। प्रदेश में मिले 121 मरीज। प्रदेश में 752 एक्टिव मरीज। रायपुर में सबसे अधिक 38 मरीजों का आंकड़ा। कोरबा से 24 अगस्त से लापता युवती राजस्थान से मिली। जयपुर पुलिस ने किया बरामद। बिलासपुर से युवक लेकर गया था जयपुर। मामले में राज्य महिला आयोग ने लिया था संज्ञान। कोरबा में पत्नी पर पति ने टांगी से किया हमला। आपसी विवाद में कंधे पर किया वार। घायल पत्नी का रायपुर में उपचार जारी। पति गिरफ्तार। राजनांदगांव में गणपति की निकाली झांकी। रात 9 बजे से शुरू हुआ झांकी प्रदर्शन। सुबह तक रहा जारी। डीजे की धुन पर जमकर थिरके लोग। मुंगेली में गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा। विसर्जन के दौरान आपस में भिड़े युवक। नशे में धुत युवक के बीच जमकर मारपीट। सड़क पर लगाया जाम। बलरामपुर में कोविड टीकाकरण अभियान दूसरा एवं प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी पूरी। कलेक्टर ने लोगों से की टीकाकरण कराने की अपील। 100% टीकाकरण कराने का लक्ष्य। अंबिकापुर में आज से गांव-गांव लगाए जाएंगे समाधान शिविर। उदयपुर ब्लॉक के सालही से होकर शिविर का आरंभ। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन की पहल। रामपुर में सरकारी अनाज को बाजार में बेचने का भंडाफोड़। 70 बोरी सरकारी चावल जब्त। 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। मंदसौर में मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी से की शादी। गायत्री मंदिर में लिए 7 फेरे। प्यार के लिए धर्म को किया कुर्बान। मुस्लिम युवती की फैमिली के लोग पहले शादी के लिए नहीं थे तैयार। जिद के आगे झुके परिजन। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुआ था प्यार। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने कसा बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा। विदेशी फंडिंग और पैसों के गलत इस्तेमाल का शक। सभी 48 बैंक खातों को किया गया सीज। 10 दिवसीय गणेशोत्सव का बुरहानपुर में समापन। शहर में 300 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। विसर्जन के दौरान निकाला गया भव्य जल समारोह। दमोह में 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर चले लात घूसे। जिला अस्पताल पहुंचे घायल के साथ ड्रेसिंग रूम में भी मारपीट। बीती रात 2 पक्षों में जमकर विवाद का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कॉलेज शहर में छात्रा से मोबाइल लूट के आरोपी गिरफ्तार। 7 सितंबर को मुरार इलाके में लूटे थे मोबाइल। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना। पुलिस पूछताछ में 4 वारदात कबूल। शिवपुरी के गुरुद्वारा चौराहे पर युवक की लाश से सनसनी। मृतक युवक के हाथ में लगी हुई सिरिंज। युवक की स्मैक के ओवरडोज से मौत की आशंका। रतलाम में लंपी वायरस का बढ़ता प्रकोप। बड़ी संख्या में एसडीएम ऑफिस पहुंचे किसान। जिम्मेदारों पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। खंडवा में लंपी वायरस से हर रोज 10 से ज्यादा गायों की मौत। बोरगांव पंथाना कुमठी में लंपी का कहर। जिला प्रशासन ने जिले में वैक्सीनेशन का काम किया शुरू। खरगोन में भी गायों में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीमावर्ती राज्यों से पशुओं के परिवहन और पशु हाट बाजार पर प्रतिबंध। कलेक्टर के निर्देश पर पशु चिकित्सकों की टीम कर रही जांच। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह महंगे सैर सपाटे का था शौकीन। चार्टर प्लेन से करता था सफर। ईओडब्ल्यू की टीम को मिले कई फोटोग्राफ्स।
दुर्ग में नाले में डूबे युवक की एसडीआरएफ ने बचाई जान। युवक का किया रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद नाले से निकाला गया युवक। पुलगांव नाले की घटना। दुर्ग के भिलाई में देर रात तक हुआ विसर्जन महोत्सव का आयोजन। पूरे शहर में गणेश जी की निकाली गई विसर्जन यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। रायगढ़ में मामूली विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। शाम का खाना बनाने पर हुआ था विवाद। आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। रायपुर में आज से संघ की समन्वय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक। संघ के 36 अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद। यूपी सरकार जल्द शुरू करेगी मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। हर जिले में 1 या 2 वाहनों से होगी शुरुआत। चरणबद्ध तरीके से योजना का किया जाएगा विस्तार। और इधर गरियाबंद के गोंदला बहारा मिडिल स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। ग्रामीण पिछले 3 सालों से स्कूल परिसर में दीवार निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अब तक इसका निर्माण नहीं करवा पाया है, जबकि 2 लाख रुपए निर्माण के नाम से निकाले जा चुके हैं। परिसर में अब अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं छात्रों की माने तो बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल में जंगली जानवर के आने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल में दीवार का निर्माण का काम शुरू नहीं होता है, तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। निर्माण पूरा करो, हमारी स्कूल भी अभी अतिक्रमण कई सालों से होते, कई बार तोड़वा चुके हैं। अतिक्रमण तोड़वाए के बाद तुरंत अतिक्रमण फिर हो जाते। हम आहता 3 साल हो गए यहाँ आए, अभी तक नहीं बने हैं। हम आहता मांग चाहिए, आहता बनी तुरंत ताला खोल देवो। पैसा 18-19 को पास हुआ है, 2 लाख रुपए आहरण भी हो चुका है, पर अभी तक कोई काम आगे बढ़ा नहीं है। राशि हर हो चुका है, फिर काम निर्माण नहीं हुआ है। ये गांव वाले उतने टाइम बोलते हैं कि साथ देंगे, फिर हट जाते हैं। जितना टाइम विवाद शुरू होता है तो गांव वाले घुस जाते हैं। हम तो बोले सर सब मार के चालू कर देंगे, कहकर ताला मत लगाई, हम सब मार के चालू करेंगे बोले। देखिए, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोंदला बहारा में ग्रामीण ताला जड़ दिए हैं। ग्रामीण लगातार स्कूल परिसर में अहाता निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल परिसर में गांव के ही कुछ लोग लगातार इसको अतिक्रमण कर रहे हैं और इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को भी कर चुके हैं, लेकिन अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे यहाँ स्कूल परिसर को पूरी तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह बताया कि ग्राम पंचायत में अहाता निर्माण को लेकर स्वीकृति हो चुका है, लेकिन आज 3 साल हो गया अहाता निर्माण नहीं होने से जो बच्चे हैं वो स्कूल परिसर में रहते हैं, जिससे जंगली जानवरों का खतरा और अन्य तरह के खतरा इस परिसर में बढ़ गया है, जिसको देखते हुए ग्रामीण यहाँ पर आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर स्कूल में ताला जड़कर अहाता निर्माण की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ग्रामीण कब तक स्कूल में ताला जड़कर रखते हैं और कब तक इनकी मांग पूरी होती है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।